हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ हीट स्ट्रोक या फिर जिसको सन स्ट्रोक बोला जाता है। और कॉमन तौर पर जो लोग आम भाषा में इसको बोलते हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं कि इनको लू लग गया है। तो अगर किसी को लू लग जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, उस तरह के लोगों को क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे आराम दिलवाया जाता है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों को नहीं दिया जा सकता है, हर एक बात आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। गर्मियों का मौसम जैसे ही आता है, इस समय पर जैसे ही लू चलना शुरू होता है और उस कंडीशन में बहुत सारे लोग इसके चपेट में आते ही आते हैं। और इसीलिए मैं हर साल इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा इसका वीडियो बना हुआ है। तो मैंने सोचा गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो जरूर इस तरह की बातें आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर यह बताऊंगा कि ये लू लगने का कारण क्या होता है। हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक अगर बोलें तो इसके कारण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, लू लगने के कारण के बारे में बात करें तो टेम्परेचर अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे धूप बहुत तेजी से है, दोपहर का समय है और आप उस समय धूप में हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लू लग सकता है। या फिर अगर मान लीजिए हैवी वर्क अंडर सनलाइट, अगर मान लीजिए ये नहीं है जो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया हाई टेम्परेचर, कहीं पर भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज है तो उस कंडीशन में भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। और सन स्ट्रोक जो धूप में अगर मान लीजिए बहुत आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं धूप में लंबे समय तक काम करते ही रह जाते हैं, उस तरह के लोगों को देखा जाता है कि उनको लू लग जाता है। या फिर अगर मान लीजिए डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं हीट के, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई भी चीज़ देखते हैं, गर्मियों का मौसम में बहुत ज़्यादा इधर उधर आग लगता रहता है, अगर मान लीजिए उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आप लंबे समय तक आ गए हैं, अब मान लीजिए कहीं पर भी आग लगा है, बहुत सारे लोग मर मिटते हैं उसको बुझाने के लिए, तो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आने से भी देखा जाता है हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है उनको। और शरीर में डिहाइड्रेशन होने के कारण, गर्मियों के मौसम में देखते हैं शरीर में पानी की कमी हो ही जाता है, तो इसके कारण भी देखा जाता है लोगों के शरीर में हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक, जिसको लू लगना बोला जाता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों को। तो लू लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, अब इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है हीट स्ट्रोक के। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर किसी को ये हो जाता है, अगर मान लीजिए किसी को लू लगी गया है तो उनमें क्या लक्षण देखे जाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इनको लू लगा है कि नहीं लगा है। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को लू लग जाता है तो उस तरह के लोगों में बहुत सारे शरीर में अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाना, रेड स्किन, वीकनेस, जो त्वचा होता है वो लाल हो जाता है, धूप में लंबे समय तक रहेंगे आप तो स्किन भी लाल हो जाएगा, शरीर में कमजोरी जैसे महसूस होगा, हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है, सांस एकदम तेजी से बढ़ जाएगा, यह भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। सिर में दर्द होना, झटका आना, या फिर कभी कभी अगर ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाता है तो पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, जिसको बोलते हैं कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को लू लग गया है तो उससे बचाव कैसे करें, यह जानना बहुत ही जरूरी है। बचाव के बारे में अगर हम बात करें कि बचाव कैसे करें, तो सबसे पहली बात तो एल्कोहल नहीं लेना है, हल्के कपड़े पहनना चाहिए। किन चीज़ों से हम गर्मियों के मौसम में बचें। गर्मियों के मौसम में अगर आप धूप में निकल रहे हैं, कहीं पर भी निकल रहे हैं, लू लगने से अगर बचाव करना है तो एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना है, हल्के कपड़े को पहनना चाहिए, ज़्यादा मोटे कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। धूप में निकलने से पहले सर पर टोपी जरूर लगा लेना चाहिए। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन लेना चाहिए। लिमिट आउटडोर टाइम, मतलब गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय में कम से कम घर में रहें, मतलब कम से कम बाहर रहें, बाहर ज़्यादा ना रहें, घर में रहें, जिससे धूप ना लगे, लू ना लगे। और ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे कि पानी पिएं, क्योंकि देखते हैं गर्मी के मौसम में अगर भीगा भी कपड़ा घर में ही रख देते हैं तो भीगा कपड़ा घर में भी सूख जाता है गर्मियों के मौसम में। तो हमारा शरीर भी तो एक है, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में कमजोरी होना, डिहाइड्रेशन होना, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और लिमिटेड डाइट लेना चाहिए, जिससे गर्मियों के मौसम में डाइजेशन प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो भोजन इतना खाएं जितना आसानी से पच जाए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये लू लगने से बचाव कैसे करें, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें गर्मियों के मौसम में, ये सारी बातें आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर किसी को लू लग गया है तो उसका इलाज क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर किसी को लू लग गया है तो उस तरह के लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, हवादार कमरे में ले जाना चाहिए। पैरों को नीचे तकिया रख सकते हैं, मतलब पैरों को थोड़ा सा ऊंचा कर देना चाहिए। उनको एसी वाले रूम में या फिर जहाँ पर अच्छे से फैन चल रहा है ठंडे रूम में उनको रख देना चाहिए थोड़ी देर तक। उसके बाद कोशिश रहे कि पानी उनको पिलाया जाए और कोल्ड कंप्रेशन,
कपड़े को भिगो करके शरीर को सिकाई जैसे नहीं होता है उस तरह से किया जाता है, जिससे जो शरीर का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो गया है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। देखते हैं ना आप लोग कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो पानी भिगो करके कपड़े को गाड़ देते हैं, फिर सिर पे रखते हैं, उससे क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। तो हीट स्ट्रोक को भी कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ों का यूज किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका इलाज क्या। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इलाज करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहिए, उनके पल्स रेट को मेजर करना चाहिए। डायबिटीज को देखा जाता है, पेशेंट को पहले से शुगर का दिक्कत तो नहीं है, इन सारी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट चलाया जाता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सिंपल आप लोग जानिए, उनको IV फ्लूइड को चढ़ाया जाता है। IV फ्लूइड में आप लोग RL को ले सकते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को ले सकते हैं और उसी के साथ साथ MVI को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मल्टीविटामिन और रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करके लगाएंगे तो सबसे पहली बात, शरीर में डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी दूर होगा। जो शरीर में पानी का कमी हो गया वो भी ठीक होगा, शरीर में जो वीकनेस हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। और अगर मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा लू लग गया है, उनको सही से नींद नहीं लग रहा है, पेशेंट रात भर जाग रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्लोनाजीपैम माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट को भी दिया जा सकता है। इसको तुरंत देना होता है जिससे पेशेंट को अच्छे से नींद आ जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए। शरीर को शांत करने के लिए इस तरह की चीज़ों का दिया जाता है। नहीं तो ये SOS के क्लास के मेडिसिन होते हैं जो कि जब जरूरत ज़्यादा पड़ता है उसके हिसाब से डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसे ये किसी को नहीं दिया जाता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। और एक बात, क्या पेशेंट को नहीं देना चाहिए, कौन से चीज़ों को नहीं दिया जा सकता है, तो PCM को नहीं दे सकते हैं। लू लग गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो नहीं, पैरासीटामॉल से कंट्रोल करेंगे। ठीक, एस्पिरिन टैबलेट को नहीं दिया जाता है, आइबुप्रोफेन जैसे मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या खिला सकते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को तरबूज खिला सकते हैं, कच्चे आम का जूस पिला सकते हैं, नारियल का पानी दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, अंगूर खिला सकते हैं। ये सारी चीज़ आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आया होगा कि अगर किसी को लू लग जाता है तो उस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आराम दिलाना चाहिए, उनको क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोगों को केवल एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है और एक कमेंट जरूर कर देना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताएं, जिनको नहीं समझ में आए वो भी एक कमेंट कर देना, जिसे थोड़ा सा अनुमान लग जाता है इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोगों को समझ में आया और इतने सारे लोगों को नहीं समझ में आया। आप कमेंट जरूर करना। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।